गाली गलौज चाकू मेरे ये शर्ट फाड़ दिया, टूल से मार दिया मेरे यहाँ पे 4 टांके आए मेरे। नुकसान तो काफ़ी हो गया, हमारा कंप्यूटर तोड़ दिया उन्होंने, टीवी तोड़ दिया। हमारे आने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची अवध। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो ईएसआई हॉस्पिटल में है। दरअसल यहां से हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां पर जो है पेशेंट के जो रिश्तेदार थे उन्होंने जो है डॉक्टर्स पे और गार्ड्स पर हमला कर दिया, चाकुओं से उन पर वार करे। ये पूरा मामला क्या था गार्ड से जानेंगे, तो आप खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम रमेश रावत। क्या था सर, पूरा मामला क्या है? मामला ये था कि उनका कोई पेशेंट था यहाँ पे एडमिट था, तो हमारे आने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हमारे को जब हमने चार्ज लिया तो इन्होंने बोला डेथ हो रखा है यहाँ पे। तो ये कुछ हंगामा लड़ाई झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। तो जब हम आए तो उस टाइम तो कोई लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं था, शांत माहौल था। तो 2:15 बजे करीब ये फिर हल्ला करने लगे। तो मैं सीएमओ साहब के पास ड्यूटी थी मेरी, तो इन्होंने जो बाहर हमारे गार्ड थे बैठे हुए उनसे पूछा सीएमओ साहब से मिलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मिल लो सीएमओ साहब से। मैं वहाँ पे गेट पे खड़ा था, तो ये मैंने इनको रोका तो ये रुके नहीं, ये बिल्कुल रुके नहीं। ये अंदर घुस गए और गाली गलौज चाकू निकाला इन्होंने। चाकू से पहले तो गाली गलौज के अंदर जाके डॉक्टर साहब को, जितने 3-4 डॉक्टर बैठे थे वहाँ पे, तो इनके साथ गाली गलौज किया। फिर चाकू निकाला इन्होंने। जैसे ये चाकू मारने के लिए गए तो मैंने इनको पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। तो मैंने इनको एक तरफ किया। दोनों पेशेंट्स? दोनों उनके साथ में थे, जो पेशेंट डेथ हुआ था उनके साथ थे ये दोनों। तो मैंने इनको डॉक्टर से बचा के जैसे चाकू मारने के लिए गए तो मैंने एक का हाथ इधर को खींचा, एक को दूसरे को एक तरफ किया। इतने में इन्होंने मेरे को 2 लेडीज और थी, इनके साथ मारपीट शुरू कर दिया मेरे साथ। मेरे ये शर्ट फाड़ दिया, ये शोल्डर फाड़ दिए। तो फिर मैंने भी इनसे थोड़ा सा हाथापाई हो गई। अब होना ही था, अपना बचाव तो करना था पहले। तो मैंने उनका बचाव किया, डॉक्टर साहबों का। जो मेरा काम था मैंने तो वो काम किया, जो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है उसको तो मैंने बखूबा निभाया है। मैंने कहा कहीं इन पे अटैक न कर दे डॉक्टर साहब पे, करने था उन्होंने। अगर मैं बीच में नहीं जाता तो इन्होंने अटैक कर ही देना। क्या वजह थी अटैक करने की? अटैक करने का ये वजह था कि इन्होंने बोला कि तो डॉक्टर साहब ने लापरवाही किया है, हमारा पेशेंट मार दिया है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट डेथ हो, सभी तो ये चाहते हैं कि मेरा पेशेंट ठीक रहे। तो कोई नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट ये डेथ हो जाए। तो इसी बात पे इन्होंने डॉक्टर साहब को मारने के लिए अटैक हमला कर रहे थे। तो मैंने कहा यार पहले तो मैंने उनको समझाया, मैंने हमला करने से क्या तुम्हारा पेशेंट जीवित हो जाएगा? कब से भर्ती था वो यहाँ पे? वो सुबह ही आया था वो, मेरे ख्याल से। मेरे को इतना पता नहीं है, उसकी जानकारी इतना नहीं है मेरे को। लेकिन मेरे को जो सूचना मिली थी जब मैं ड्यूटी में आया था, बोला यहाँ पे एक डेथ हो रखा, सिक हो रखा है। तो उसी चक्कर में फिर हमने कोई, जब माहौल शांत था, हमारे क्या पता था ये प्री प्लान करके आए थे, चाकू चूकू लेके आए थे। चाकू इनसे बरामद हुआ, चाकू भी इनसे बरामद हुआ। पुलिस वालों ने चाकू पैक करके ये पुलिस वाले ले गए, सील करके ले गए चाकू को। तो काफ़ी भीड़ भड़ाक हो गया। फिर इन्होंने मेरे यहाँ पे टाँके वो स्टूल से मार दिया। मेरे यहाँ पे 4 टाँके आए मेरे। आपके साथ भी मतलब पूरी हाथापाई किया। 2 लेडीजों ने मेरे को पकड़ लिया, फिर इन्होंने मेरे पे हमला किया। तो उन्होंने स्टूल उठाया, जब चाकू तो मैंने एक तरफ फेंक दिया था डॉक्टर के बचाव में, फिर इन्होंने मेरे को स्टूल मार दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 टाँके आ रखे हैं मेरे। हाँ, हॉस्पिटल में भी तोड़ा ताड़ी हुई? हॉस्पिटल का कंप्यूटर तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, सारे उन्होंने डैमेज कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान कर दिया इन्होंने। है, इससे तो शर्म की बात है नहीं ये कुछ। तो पहले भी ये यहाँ पे हुआ है ऐसे? पहले कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात कोई ऐसी वारदात कुछ नहीं हुई जैसे परसों ये इन्होंने हमला किया है। क्योंकि ये प्री प्लान बना के आए थे। कोई डॉक्टर तो ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट मरे, कोई चाहता है?
लड़ाई झगड़ा डॉक्टर को मारते क्या उनका पेशेंट जिंदा हो जाता? नहीं होता। अब एक डॉक्टर कितने साल लगा के एक डॉक्टर बनता है यहाँ पे, 11 साल कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्टर वहाँ पे बैठता है? तो ये सर जो ये पूरा मामला था तो इसमें पुलिस ने क्या किया? पुलिस आई थी, फिर पुलिस ने छानबीन किया, हमारे को ले गए, हमारे बयान लिखाए गए। पुलिस हमारे आई थी यहाँ पे, मीडिया वाले भी आए थे, क्राइम ब्रांच आई थी, सारे आए थे। फिर हमने अपना स्टेटमेंट दिया, हमारे सीएमओ सर ने बचाव अपना लिख के दिया है, तो पूरी कार्रवाई किया है। ये कहानी थी। तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था? तफरी का काफ़ी माहौल हुआ था। तो सर यहाँ पे क्या गार्ड सेफ है? गार्ड सेफ तो नहीं है, जब ऐसे हमला होगा तो गार्ड कहाँ से सेफ होगी बताओ? और डॉक्टर? तो डॉक्टर्स पे तो हमला ही हो रहा था, खुद डॉक्टर पे तो हमला कर रहे थे वो हैं। हमारा तो कोई, हमने तो अपनी ड्यूटी निभाया है, जो हमारी सुरक्षा थी। हम किसकी सुरक्षा में? यहाँ पे कोई गलत काम ना हो, इनकी सुरक्षा में, डॉक्टर की सुरक्षा में, हम तो इसलिए यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। ये वारदात इमरजेंसी की बताई? इमरजेंसी की है, ये कैजुअल्टी की है, ये इमरजेंसी की वारदात है ये। तो आरोपी जो थे वो पकड़े गए हैं अभी? आरोपियों को पकड़ के ले गए थे, पुलिस ले गई थी वहाँ पे उसी टाइम। काफ़ी महिलाएं भी थी उसमें, तो महिलाओं को भी ले गए? महिलाओं को नहीं ले गए, जो 2 लड़के थे उनको ले गए। और वो पेशेंट यहाँ पे कब से भर्ती? पेशेंट तो उसी दिन आया था, वो 2-3 दिन पहले भी आया था। वो क्या बीमारी थी उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उसका किडनी डैमेज था। आज नहीं होता तो कल तो उसकी डेथ थी, लेकिन डॉक्टर पे एक गलत आरोप लगाना अच्छा नहीं है। कौन से डॉक्टर उनका इलाज कर? ये मेडिसिन वाले डॉक्टर इलाज कर रहे थे। नाम क्या उनका? नाम योगेश, डॉक्टर योगेश सर। सीएमओ थे हमारे, ओमवीर सर थे। ओमवीर सर ने काफ़ी उनको वो किया, लेकिन वो माने नहीं, कुछ माने नहीं हो। उन्होंने अपना वारदात किया, हमला किया, काफ़ी तोड़ फोड़, काफ़ी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, सरकारी काम को बाधा डाला उन्होंने। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई है नहीं। ऐसे आदमियों को तो कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कितना नुकसान हुआ है हॉस्पिटल? नुकसान तो काफ़ी हो गया। हमारा कंप्यूटर तोड़ दिया उन्होंने, टीवी तोड़ दिया है, हमारे टेबल तोड़ दिए वहाँ पे। पुलिस बरामद कर मेरे शर्ट फाड़ दिया, मेरा सिर पे चोट मार दी। इससे बड़ी नुकसान क्या है बताओ? इससे तो पेशेंट्स को भी फिर खतरा है कि अगर ऐसे आते रहेंगे और चाकू उनके पास था तो खतरा तो हो गई। अब हमारे क्या पता वो प्री प्लान करके क्या आ रहा है, अपना पेशेंट को लेके आ रहे हैं कि यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं। अपना इलाज कराओ, अच्छा सा अपना इलाज कराओ। कोई नहीं चाहता कि हम किस लिए हॉस्पिटल बने, इलाज के लिए बने हैं। अगर ऐसे ही वारदात करने लगे तो फिर कौन डॉक्टर यहाँ पे काम करेगा? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में कोई कौन काम करेगा बताओ? हमने ये भी सुना है पुलिस के मुंह से, ये डिफॉल्टर है, 6 केस इनकी। हमने ये सुना है पुलिस वालों से, इनके पास 6 केस पहले से हो रखे हैं, ये डिफॉल्टर है। और इनकी हिस्ट्री जब पुलिस वालों ने निकाला है तो इनको चाकू चूकू मारने का सारा कार्रवाई हमारे सामने की बात है। थाने में जाके पुलिस वालों ने उसको 6 केस दिखाए हमारे को। 6 केस हो रहे, उन आरोपियों के ऊपर पहले भी केसेस चल 6 केस चल रहे हैं। ये 7वां केस हो गया। ये मतलब ये बदमाश है, एक तरीके बदमाश है, एकदम बदमाश है, डिफॉल्टर हैं। और जो जिनका इलाज चल रहा था वो भी? अब उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, उनके तो वो फादर थे, उनके वो फादर थे। लेकिन ये हमला करने से, वो करने से उनका फादर जीवित हो जाता? नहीं होता ना। उनकी कितनी उम्र थी? आई उम्र का इतना मेरे को वो नहीं, आइडिया नहीं है। अंदाज़ा क्या बता सकता मैं, 70-72 साल ऐसे ही रहा कम से कम, या 65 साल करीब रहे हुए। इतना आइडिया मेरे को नहीं है। तो ये कहानी हुआ था, ये घटना हुई। तो हमने अपनी ड्यूटी वहाँ पे निभाया है, जो हमारे को ट्रेनिंग के दौरान सिखलाई दी गई है उसका हमने पालन किया है। ये नहीं कि हम वहाँ से भाग गए, हमने अपना करते हुए पूरा निभाया वहाँ पे। कौन से थाने में गए केस? ये कीर्तिनगर थाने में नहीं, ये रमेश मोती नगर थाने में। मोतीनगर मोती नगर थाने में।
तो आपने देखा हम लोग मौजूद थे ईएसआई हॉस्पिटल में और यहाँ पे हमने गार्ड से बातचीत करी कि हाल ही में जो अस्पताल वालों पर जो अटैक हुआ था, डॉक्टर पे जो अटैक हुआ था परिजनों द्वारा, बताया जा रहा है कि उनकी उम्र जो थी 65 वर्ष की थी, जिसका यहाँ पे इलाज चल रहा था और वो जो परिजन थे वो डॉक्टर से नाखुश थे कि उनकी वजह से जो है यहाँ पर उनकी जान चली गई। मगर जो है यहाँ पर कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ का मामला सामने आया, गार्ड ने बताया कि इतनी ज़्यादा उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, अस्पताल वालों का काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने उन आरोपियों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया है क्योंकि वो लोग बदमाश थे, उनके ऊपर पहले से ही काफ़ी कुछ केसेस चल रहे थे। उन्होंने बताया 6 केसेस जो है ऑलरेडी उन लोगों पर यहाँ पर चल रहे थे। अब आपने पूरा मामला सुना, इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहते इस तरह के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।